हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है। और आज के केस का जो मुद्दा है वह मोटर दुर्घटना में मुआवजे की राशि को लेके है। तो एक मोटर दुर्घटना के मुआवजे की राशि को लेके एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं और पूरा केस को विस्तार से और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना क्या जजमेंट दिया और क्या था यह खास मुद्दा। तो यह सब बातें हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो जैसा कि केस जो रहता है, केस के फैक्ट कुछ यूं रहते हैं कि जो अपील करता थे उनके माता पिता का जो है एक ऑटो से यात्रा कर रहे थे और सामने से एक बस आ रही थी और उसने क्या कर दिया, टक्कर मार दिया और वो लोग गिर गए और मर गए। तो देखिए, यहाँ पे जब उनके माता पिता दोनों मारे गए तो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी पे मुआवजा लेने के लिए मतलब दावा किया। तो जैसा कि जब यह मामला कहाँ पहुंचता है, यह मामला पहुंचता है मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पास। तो उन्होंने जैसा कि देखा कि भाई बच्चे थे, उनके माँ बाप दोनों मारे गए और बच्चों के माँ बाप जब मारे गए तो मृतक की आय और उसके परिवार तथा व्यवसाय में योगदान के आधार पर मुआवजा यहाँ पे न्यायाधिकरण ने तय किया। जैसा कि देखिए, पिता जो व्यवसाय करते थे, बच्चे अब वो व्यवसाय तो करेंगे लेकिन उसमें जो है पिता का क्या योगदान था, पिता के न रहने से उस व्यवसाय पे क्या इफेक्ट पड़ा और उनको जो उनकी जो आय के स्रोत थे जो सब कम हो गए थे। और यह सब बातें देखते हुए, उनकी जरूरतों को देखते हुए न्यायाधिकरण ने उनको जो है मुआवजा देने की बात कही। जैसा कि ये लोग 1 करोड़ मांग रहे थे लेकिन वहां पे जो है ट्रिब्यूनल ने, न्यायाधिकरण ने 1 करोड़ तो नहीं लेकिन जो है लगभग जो है 1 करोड़ के लगभग जो है दिलवाया इन लोगों को, देने की बात कही। तो जैसा कि अब देखिए, तब जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो हाईकोर्ट चली जाती है, उनको न्यायाधिकरण का जजमेंट समझ में नहीं आता है। तो जब वो हाईकोर्ट जाती है, मद्रास का केस था ये, तो मद्रास हाईकोर्ट जब जाती है इंश्योरेंस कंपनी, तो वहां पे हाईकोर्ट ने जब सारे मसलों और सारी चीजों को जाना तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने क्या तर्क दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने यहाँ पे यह बात कही कि हाईकोर्ट ने उस मुआवजे की राशि को कम कर दिया। यानी कि जो न्यायाधिकरण ने मुआवजे की राशि लगभग 1 करोड़ तो नहीं, पूरा 1 करोड़ नहीं था, उससे थोड़ा कम था, तो उनको दिलवाया था, तो उस राशि को काफी कम कर दिया, एकदम से कम कर दिया। और हाईकोर्ट का यहाँ क्या तर्क था, हाईकोर्ट ने यह बात कहते हुए कम किया कि अपीलकर्ताओं को मृतक का व्यवसाय विरासत में मिला था, उसके चलते उन्हें खास वित्तीय परेशानी नहीं हुई। यहाँ पे हाईकोर्ट का ये कहना था कि जो अपील करता है उन्हें अपने पिता का व्यवसाय मिल गया था और उन्हें इसलिए कोई वित्तीय परेशानी बहुत ज्यादा नहीं उठानी पड़ी, इसलिए मुआवजे की राशि घटा देनी चाहिए, इतना नहीं देना चाहिए जितना न्यायाधिकरण ने कहा। अब देखिए, इस जजमेंट से तब जो अपील करता थे, यानी कि जो मृतक के आश्रित थे, अब उनको हाईकोर्ट का यह जजमेंट समझ में नहीं आया। तब वो अपनी एक अपील लेकर के कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब चलिए हम लोग यह देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या जजमेंट दिया। क्या वह जो है मुआवजे की राशि को हाईकोर्ट ने जो घटाया था उसको मानती है, या न्यायाधिकरण ने जो राशि कहा था उसको मानते हैं, या अपना कोई अन्य राय देते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग यह भी जानते हैं कि केस का नाम क्या था। तो जैसा कि 2 जजों की खंडपीठ थी सुप्रीम कोर्ट में जो इस केस की सुनवाई कर रही थी, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ थी। तो उन लोगों ने जब सारे मुद्दों, सारी बातों को जाना, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहा। पहले थोड़ा केस का नाम जान लेते हैं। केस का नाम है एस विष्णु गंगा एवं अन्य वर्सेस मेसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य, 2025 का सिविल अपील है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, लेटेस्ट जजमेंट है ये। तो जैसा कि यहाँ पे जब 2 जजों की खंडपीठ ने सारी बातों को सुना, जाना, तो उन्होंने कहा कि केवल इस तथ्य से कि मृतक के व्यवसाय को आश्रितों ने अपने अधीन कर लिया था,
इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा कि मृतक के जो आश्रित हैं उन्होंने उनका व्यवसाय अपना लिया तो उन्हें जो है खास वित्तीय नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बात सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल इस तथ्य से कि मृतक की व्यवसाय को आश्रितों ने अपनाया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ। आश्रितों के अनुभव एवं विशेषज्ञता की कमी को भी ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए कोर्ट ने जैसा कि कहा कि जो मृतक थे वह काफी अनुभव वाले व्यक्ति थे, वो व्यवसाय काफी दिनों से कर रहे थे, उन्हें काफी एक्सपीरियंस था, अनुभव था। तो यह सब चीजें उनके जो आश्रित हैं उनको तुरंत तो नहीं हो जाएगा। जैसा कि अगर कोई माता पिता मरा और उनके बच्चे उनकी व्यवसाय को संभालेंगे तो अभी उनमें अनुभव की कमी है। तो वही कोर्ट ने कहा कि मतलब आश्रितों के अनुभव में विशेषज्ञता की कमी को भी ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे कि भाई जब अनुभव कम है, विशेषज्ञता कम है तो वहां पे फायदा भी तो कम होगा। वहां पे क्या फायदा होगा? हो सकता है कि जो उनके पिता करोड़ों में कमाई करते रहे हों वो बच्चे चला ही ना पा रहे हों, उन्हें लाखों कमाने में मुश्किल आ रही हो। तो यह सब बातें भी ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। आगे सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, चलिए देखते हैं क्या कहा। मुआवजा उचित, तर्कसंगत और न्याय संगत होना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो मुआवजे की राशि दी जाए वो उचित होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए और न्याय संगत होनी चाहिए। कानून यह मानता है कि वित्तीय निर्भरता केवल प्रत्यक्ष आय तक सीमित नहीं है। यानी कि यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कानून यह मानता है कि वित्तीय निर्भरता जो होती है वो केवल प्रत्यक्ष आय तक सीमित नहीं है। व्यवसाय के स्वामी का कौशल और नेतृत्व मूल्यवान संपत्ति है जो खो जाने पर वित्तीय कठिनाई का कारण बनती है। यहाँ पे कहा गया कि जैसा कि जो व्यवसाय के स्वामी थे, उनका कौशल और नेतृत्व जो कि मूल्यवान संपत्ति की तरह था वह तो खो गया, उसकी कमी को कोई पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी कि जो एक्सपीरियंस, जो नेतृत्व की क्षमता, जो चीजें उनके पिता के अंदर थी, क्या तुरंत उनके बच्चों के अंदर वो चीज आ पाएगी? तो यही कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे केवल प्रत्यक्ष आय तक ये बात सीमित नहीं है। व्यवसाय के स्वामी का कौशल और नेतृत्व मूल्यवान संपत्ति है जो खो जाने पर वित्तीय कठिनाई का कारण बनती है। और सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को यहाँ पे क्या कर दिया? खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट ने सिर्फ यह बात देख लिया कि पर्सन को अपने पिता का व्यवसाय मिल गया, आश्रित जो थे, जो अपील करता थे, उनको अपने पिता का व्यवसाय मिल गया तो उनको कोई खास नुकसान नहीं हुआ। एक खास नुकसान क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्होंने जो उनके पिता का क्या था, उनके पिता की जो नेतृत्व क्षमता थी, जो उनके पिता का अनुभव था, जो उनके पिता का की विशेषज्ञता थी, वो चीजें वो तुरंत कहां से ला पाएंगे? तो उनसे उनके व्यवसाय में जो नुकसान हुआ तो वो आप बिना समझे आप ये कह दे रहे हो कि सिर्फ व्यवसाय उनको मिल गया तो उन्हें कोई ज्यादा वित्तीय हानि नहीं हुई। तो यह यहाँ पे गलत होगा। इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। कहा यह बात सही नहीं है, क्योंकि मुआवजा देते समय आपको क्या देखना चाहिए? आपको यहाँ पे मुआवजा देते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मुआवजा उचित, तर्कसंगत और न्याय संगत होना चाहिए। तो आपने सिर्फ एक वित्तीय जो है बता दिया कमी नहीं होगा क्योंकि व्यवसाय वो अपने पिता का पा गए हैं, तो यह बातें सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और न्यायाधिकरण के मुआवजे के फैसले को पूरी तरह से बहाल कर दिया। जो यहाँ पे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण था, जो उन्होंने मतलब मुआवजे की राशि जो सोच समझ के दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को क्या कर दिया, उसी मुआवजे के फैसले को पूरी तरह से बहाल कर दिया। यानी न्यायाधिकरण ने जो जजमेंट दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया और 6 सप्ताह के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को अपीलकर्ताओं को लंबित मुआवजे की राशि वितरित करने का निर्देश दिया। यानी कि जो राशि जो है इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया था उसको छोड़ के बची हुई राशि उनको 6 सप्ताह के अंदर यहाँ पे देने की बात जो है किया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि 6 सप्ताह के अंदर जल्द से जल्द आप बाकी राशि अपीलकर्ताओं को चुका दीजिए, जो कि न्यायाधिकरण ने अपने जजमेंट में जो राशि देने को कहा था। तो यह था सुप्रीम कोर्ट का मुआवजे को लेकर के पूरा जजमेंट। देखिए आज के जजमेंट से हम लोगों ने यह बात समझी
कि अगर कोई मृतक मतलब है और उसके आश्रित जो हैं, अगर आश्रित को अपने मृतक पिता या माता किसी का भी व्यवसाय मिल जाता है तो यहाँ पे जो मुआवजे की राशि होगी वह जो है इस तरह से नहीं घटा दी जाएगी कि उन्हें वो व्यवसाय मिल गया है तो उन्हें कोई वित्तीय हानि नहीं होगी। यह बात पूरा सोच समझ के उस राशि को मतलब देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए कि बच्चों के ऊपर क्या नुकसान हुआ, उनके माता पिता के मरने के बाद व्यवसाय में भी तो नुकसान हुआ। ये तो नहीं है कि व्यवसाय पा गए तो उसी तरह से चलेगा जैसे उनके पिता चलाते थे। अभी उनमें अनुभव की कमी है, उनमें नेतृत्व की कमी है, विशेषज्ञता की कमी है, तो वह उतना पैसा नहीं प्राप्त कर सकेंगे व्यवसाय से जितना उनके पिता प्राप्त करते थे। हो सकता है बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। देखिए, कभी कभी हम लोग जब कोई व्यवसाय चलाते हैं तो जो पर्सन उसको शुरू से चलाता आ रहा है उसका अनुभव और जो नया नया उसमें आता है उसके अनुभव में अंतर होता है। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि वो व्यवसाय भी उसी तरह आगे बढ़े जैसे पहले जो चलाते थे उसी तरह जो बाद में चला रहे हैं, यानी कि उनके आश्रित जब चला रहे हैं वो भी उसी तरह चले। तो यहाँ पे इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ताओं का साथ दिया और मुआवजे की सही राशि देने की बात कही। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे ऐसे ही नए नए केसों जानकारी इसमें आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।